राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। श्री हरिव्यास शरण जो आवे, सब सुखकारी प्रीतम प्यारी, वृंदावन चारी सो पावे। वेदन को दुर्लभ महावाणी, सो सुलभ नित पाठ करावें। ये प्रसंग हम लोग स्मरण कर रहे थे। प्यारी प्रीतम महल टहल में, तन की सुधि सब दूर पठावें। प्रिया प्रीतम की सेवा में, उनकी परिचर्या में ऐसे मग्न हो जाता है, तन मन ऐसे खो जाते हैं कि उसको तन की सुधि नहीं रहती। जब मन समाहित हो जाएगा, बुद्धि समाहित हो जाएगी, चित्त तल्लीन हो जाएगा, इंद्रियां लग जाएंगी, तो फिर उसको न देह की न गे की समय का भान नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम के उनकी रूप माधुरी निहारने में, उनकी केली गान करने में, उनकी परिचर्या करने में, ध्यान करने में या सेवा करने में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि सुधि भूल जाता है। श्री हरिव्यास देवाय नमो नम, जुगल नाम रसना उर्झावे। और श्री हरिव्यास देवाय नमो नम अने श्री हरिव्यास देवाय नमः। श्री हरिव्यास देवाय नमः ये मंत्र है ना, इस मंत्र का जाप करता है या श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का नाम जाप करता है। जुगल नाम रसना उर्झावे, जुगल नाम जपने में रसना को लगाए रखता है। कौन? जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शरण में है, जो उनका अनुयायी है। हरिव्यासी होई रहे उदासी, दुख राशि गृह ना ही बनावे। और जो हरिव्यासी जन हैं वे सदैव उदास रहते हैं।
दुख की राशि, दुख की जो मूल है, आसक्ति की जो मूल है, वो गृह आदि के चक्कर में भी नहीं फंसते हैं। गृह आदि जो दुख की राशि है, हरिव्यासी होई रहे उदासी, क्योंकि प्रिया प्रीतम में उसका मन लगता है, प्रिया प्रीतम में रुचि होती है, तो इन बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। इन सब चीज़ों में वो रमण नहीं करता है, ये सब बातें उसको विशेष रुचती नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें दुख की राशि हैं, दुख पैदा करने वाली हैं, कदम कदम पे दुख देने वाली हैं। ऐसे गेह आदि के चक्कर में वो नहीं अटकता है। जो माया दुस्तर हरिजू की, सो हरिव्यास शिष्य जन गावे। कहते हैं कि जो भगवान की माया है बड़ी दुस्तर है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया को पार करना, लांग जाना बहुत कठिन है। मामे वही प्रपद्यन्ते, जो केवल और केवल मेरी शरणागति ग्रहण करता है वे ही हमारी इस दुस्तर माया को तर पाता है, नहीं तो बहुत कठिन है। तो जो माया दुस्तर हरि जी की, जो हरि की माया है जिसको तर जाना बहुत कठिन है, सो उस माया को श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने शिष्य बना लिया था। माया इनकी शिष्य हो गई थी ना, दुर्गा जी। खेचर नर की शिष्य निपट यह अचरज आवे। खेचर कहते हैं देवता और देवियों को, जो आकाशगामी होते हैं, आकाश मार्ग से आते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं, आकाश में विचरण करते रहते हैं, उनको खेचर कहते हैं। तो खेचर नर की शिष्य, भाई देवता मनुष्य का शिष्यत्व ग्रहण कर ले तो ये आश्चर्य की बात है ना। क्योंकि मनुष्य से ऊपर देवता लोग हैं और मनुष्य उनसे नीचे है। तो मनुष्य का अगर देवता शिष्य हो जाए तो वास्तव में सुनने में भी आश्चर्य लगता है। तो ये करें, हाँ बात ऐसी ही है, आश्चर्यमयी बात है कि खेचर नर की शिष्य निपट अचरज आवे। विदित बात संसार संत मुख कीर्ति गावे। बड़े बड़े संत जन श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की उस समय कीर्ति गाया करते थे कि वास्तव में भाई बड़े धन्य धन्य हैं, बड़ा विचित्र प्रताप है इनका, देखो देवता लोग आके इनके शिष्य हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसी सो माया हरिव्यास दास की अनायास भव पार करावे। क्योंकि माया तो उनकी शिष्या हो गई, तो जो माया सबको खा जाती है, पकड़ लेती है, वो चूँकि हरिव्यास देवाचार्य जी के शरण होने से कहती है कि तो मेरा गुरु भाई बन गया, अब इसको मैं नहीं पकड़ूंगी, इसको भाई जान करके छोड़ देती हूँ। तो कह रहे हैं श्री सो माया हरिव्यास दास की अनायास भवपार लगावे, उसको भवपार कर देती है, उसमें और सहयोग करती हैं। बिन हरिव्यास तरे नहीं माया मुनिराया ऐसे जुबता में। कि बिना हरिव्यास देवजू, हरिव्यास देवजू माने प्रिया प्रीतम, हरिव्यास देवजू का मतलब होता है प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। बिन हरिव्यास तरे नहीं माया, कि बिना प्रिया प्रीतम की शरणागति की कोई माया निस्तरण नहीं कर सकता, या उनके श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति बिना माया तरना कठिन है। कह रहे हैं मुनिराया ऐसे जो बतावें। मुनिराय माने देवर्षि नारद जी, सनकादिक मुनि, ऐसे जो श्री वेदव्यास जी महाराज, ऐसे ये बताते हैं कि बिना इनके माया तरना बहुत कठिन है। देखो जैसे निम्बार्क भगवान है ना, उनको भी तो मुनि कहते हैं, श्री निम्बार्क महा मुनिंद्र कहते हैं। और नमो नमो नारद मुनिराज, इनको मुनि भी कहते हैं। इनको देखो देवर्षि नारद को भगवान भी कहते हैं
भक्त भी कहते हैं, ब्रह्मर्षि भी कहते हैं, देवर्षि भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं, भक्त भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, आचार्य भी कहते हैं। इनको जहाँ आप बैठा दो वहीं ज्योतिषाचार्य महान है ये। तो इन महापुरुषों ने सभी ने कहा है कि इनकी शरणागति बिना इस भवसागर को तरना बहुत कठिन है। कह रहे हैं ना कि उपासनीय नितराम जनई सदा, माने जनई माने भक्तई है, संतई है, वैष्णवई है, माने वैष्णवों को सदा जुगल उपासना करनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं श्री सनकादिक भगवान कह रहे हैं। मैंने प्रिया प्रीतम में सनकादिक जी से कहा है कि देखो जी जुगल उपासना किया करो, हमारी सखी भाव से उपासना किया करो। फिर वही बात गुरुदेव ने देवर्षि नारद जी से कही कि देखो श्यामा श्याम की सखी भाव से उपासना करनी समीचीन बात है। और यही बात श्री निम्बार्क भगवान से कही देवर्षि नारद जी ने। तो वही निम्बार्क भगवान कह रहे हैं कि उपासनीयम नितराम जनई सदा। वही बात श्री निवासाचार्य से कही, वही बात श्री बड़देवाचार्य ने हरिव्यास देव जी से कही। तो मैंने वैष्णवों को, भक्तों को हमेशा जुगल उपासना करनी चाहिए। नितराम माने हमेशा करनी चाहिए। प्रहाण ये ज्ञान, इससे क्या होता है? अज्ञान रूप अंधकार की निवृत्ति होती। भक्ति करते करते उसको क्या माने सही है क्या गलत है, उसको क्या उसका विवेक जागृत होता है और केवल भगवान में ही लगा रहता है। तो उसके जो अज्ञान का धीरे धीरे नाश हो जाता है, तो केवल विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध भक्ति रह जाती है, विशुद्ध प्रेम रह जाता है। तो कह रहे हैं कि बिन हरिव्यास तरे नहीं माया मुनि राजा ऐसे जो बतावें। श्री हरिव्यास चरण शरणागति, श्री हरि कृपा करे तब पावे। जब श्यामा श्याम कृपा करते हैं तब जाकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरणागति मिलती, नहीं तो बती बहुत कठिन है। श्री हरि कृपा करें तो पावें। आगे फिर कह रहे हैं कि श्री प्यारी प्रीतम अर्पण बिन भूल न कबहूँ जल अन्न पावे। कि जो कुछ उसको भक्त को जो शरणागत है उसको ग्रहण करना होता है, अर्थात खाना और पीना होता है। तो जो कुछ भी भोजन करता है वो प्रिया प्रीतम को अर्पण करके, जल भी पीता है तो उनको अर्पण करके। ये क्या है? ये हरिव्यासी जो श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज के शरणागत हैं उनका ये धर्म है। भूल के भी बिना अनर्पित वस्तु को नहीं ग्रहण करता है। और एक और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि वाणी आदि सजाति जनन को परम कृपा करी आप भणावें। और जो वाणी ग्रंथ है उनका आलोडन करता है, विलोडन करता है, उनका आस्वादन करता है। और जो सजाति जन मिल जाते हैं ना, सजाति माने एक ही उपासना पद्धति का अनुसरण करने वाले, एक ही भाव वाले, एक ही सिद्धांत वाले, एक ही उपासना करने वाले को सजाति कहते हैं। सजाति समान जाति वाले, समान विचार वाले। तो उनके संग में बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की जो निगुण चर्चा करता है, या तो कहता है या तो सुनता है, उससे बड़ा रसवर्धन होता है। वाणी आदि सजाति जनन को परम कृपा करी आप भणावे, मने व्याख्या करता है, कहता है और सुनता है। श्री प्रभु वाणी जुगल मिलाने, श्री प्रभु वाणी जुगल मिलाने, परम मंत्रवत पढ़े पढ़ावे, मंत्रवत
पढ़े पढ़ावे परम मंत्रवत पढ़े पढ़ावे मंत्रवत पढ़े पढ़ावे। श्री प्रभु वाणी जुगल मिलानी। यहाँ प्रभु वाणी का मतलब जो देखते हैं, कभी कभी आचार्यों को भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, महत्पुरुष भी कहते हैं, और क्या क्या उनको नाम दिया जाता है। आचार्य कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं। तो कह रहे हैं श्री प्रभु वाणी जुगल मिलाने, यानी श्री हरिव्यास देवाचार्य जो कृत हरिप्रिया सखी द्वारा जो प्रकट वाणी है उसको मंत्र के समान, मंत्र बड़ा गोपनीय होता है क्योंकि मंत्रों का सार ही है ना, तो बड़े ही इस पे इस वाणी को पाठ करते हैं, पाठ करने का, गान करने का अनुमोदन करते हैं, आज्ञा भी देते हैं। और क्योंकि ये जुगल मिलानी, प्रिया प्रीतम को मिलाने वाली ये वाणी है, इसका पाठ अनुशीलन, इसके अनुसार उपासना, ये प्रिया प्रीतम की चरणों की प्रीति सेवा देने वाली है। तो ऐसे ग्रंथ को बड़े ही गुप्त रूप से प्रीतिपूर्वक निष्ठापूर्वक पढ़ता है, पढ़ाता है, स्मरण करता है, स्मरण कराता है, गान करता है और श्रवण करता है, श्रवण कराता है। और श्री प्रभुवाणी जुगल मिलानी परम मंत्रवत पढ़े पढ़ावें, श्री हरिव्यास शरण जो आवें। इसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया संतों ने बातें भी कही हैं कि महागोप्य, ये बातें महागोप्य हैं, माने अतिशय गोपनीय बातें हैं, जितना हो सके अधिक से अधिक इसको छुपावें। महागोप्य अद्भुत सरस, और वास्तव में अद्भुत बात है। ऐसी बातें अन्य कहीं ग्रंथों में बहुत नहीं के बराबर ही मिलता है। जो वाणी ग्रंथों में प्रसंग आपको मिलेगा वो अन्यत्र नहीं मिलता है, अन्यत्र ये रस नहीं मिलता है। ये रस उन्होंने वर्णन किया है जो प्रिया जो के सखी सहचरी मंजरी भाव के उपासक, अर्थात वो मंजरी ही हैं, सहचरी ही हैं, सखी सहेली हैं, और उनको प्रिया जो इस धरा धाम पर अपने भक्तों को समझाने के लिए, उस वस्तु का दान करने के लिए, प्रिया जो की प्रेरणा से भी सखियाँ यहाँ अवतरित होती हैं संत रूप में, आचार्य रूप में, वे ही ऐसी बात करती हैं। और कह रहे हैं कि आज्ञा भाई जिनको जितने ही की, भाई जिसको जो आज्ञा मिलेगी वही करेगा ना। देखो जब भगवान शंकराचार्य जी आए तो उनको ठाकुर जी ने जो आदेश दिया था उन्होंने किया ना, ऐसी ऐसी बातें करी, आप लोग जानते ही हैं। और जब अन्य आचार्य आए तो जिसके लिए जिनको भेजा गया था उन्होंने वही कार्य किया। इन महापुरुषों को श्रीधाम वृंदावन का रस प्रकट करने के लिए, विस्तार करने के लिए भेजा गया, तो इन्होंने केवल और केवल रस का ही वर्णन किया है, रसगान किया, रसपान किया। और प्रिया प्रीतम की कैसी निकुंज महल में सेवा होती है, परिचर्या होती है, वो होरी कैसे खेलते हैं, वो जमुना जी में जल केली कैसे करते हैं, नौका विहार कैसे करते हैं, झूला श्यामा जो झूलती हैं तो उनकी मुद्रा कैसी होती है, प्यारी की मुद्रा कैसी होती है, भाव भंगिमा कैसी होती है। एक एक बातों को बिना सखी के ऐसा कोई कौन वर्णन कर सकता है। झूला में नावल रंगीली में नावल रंगीली हिडोरे रंग सो रे रंग सो
झूलत मोहन श्याम सलोनो लत मोहन श्याम सलोनो सोहन मोहन लाल मोहन लाल झूलत मोहन श्याम सलोना मोहन श्याम सलोना सोहन मोहन लाल मोहन लाल रोरी तिलक अछित मोतिन के ये तिलक अछित मोतिन के अमल कमल की माँ कमल की माँ झुलावे नवल छबीले हमें नवल छबीले और धर अंबर में अरुणई फैल गई वैभव विस्तार इतते कुंद कली चली मधुकुस मनसों कर्ण कलोल उतते अम्बुज रस भरियो उगरो कोमल कलित कपोल मालति महकदी मोंगरे जूही सेवती सदा सुहाग बर करनासों गीत की बिलसत फूल फाल को फाग बिलसत फूल फाल को फाग बहसे बहसन बिलसियो कैसे होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा पूर्वक श्यामा श्याम होरी खेल रहे हैं, वो उनको हराना चाहती हैं और प्रिया जी को लाल जी जो हैं वो सराबोर करना चाहते हैं, बिजाना चाहते हैं, हराना चाहते हैं। तो ऐसी बातें कौन कर सकता भाई? केवल और केवल सखी कर सकती हैं। उन्होंने ना तो कभी मतलब अन्य लोगों की बात उन्होंने नहीं कहनी, केवल और केवल निकुंज की बातें करी। क्यों कह रही हैं कि ललन संग सोय उठी सुख लूट समर में सुबट लाड लड़ी सर बस लीनो शिथिल उभय कुचन पर रही कछ आवले छोटी। ऐसी स्थिति कौन वर्णन करेगा जी? तो सखी बिल्कुल वहाँ उपस्थित होकर देख रही हैं, सार समार कर रही हैं, उनकी प्रकृति जान रही हैं, उनके स्वभाव उनके मर्म को देख रही हैं, जान रही हैं, समझ रही हैं। वही ऐसा तो कह सकती हैं ना। कसत राधिका प्यारी खिस खिस परत नील पट सिरते शशि बदनी नव जौवन वारी। सखिन की सिवा कौन? सखा ऐसा नहीं वर्णन कर सकता, दास नहीं कर सकता, माँ भी नहीं कर सकती, पिताजी भी नहीं कर सकते, नंद बाबा ऐसी बात नहीं वर्णन कर सकते, यशोदा मैया नहीं कर सकते। एक बार क्या हुआ, एक बार मतलब ब्रजमंडल में चर्चा होने लगी कि मैया तेरो बेटो तो बड़ो शरारती है और बड़ो उद्यम करे और वैसी वैसी लीला करे है। तो उन्होंने ना ना हमारो कान्हा तो ऐसा ना कर सके, एक बार मुँह दिखाओ तो उछल पड़ेगी। उन्हें कही गोपियों से में रास करता है वो, ऐसी कैसी बात कर रही थी? ऐसी हमारे बच्चा थी, सब कुछ जाने ही तो बच्चा है, तो अबोध बच्चा है, बालक है। ना ना तो सब जब विश्वास पात्रों ने कही तो उन्होंने कहा ठीक है, जब ऐसी बात है तो मुँह दिखाइयो जब मानेंगे। तो एक बार रात्रि में अर्धरात्रि में उनको लेके आए और देखिए तो सुंदर जो है दिव्य मंडल प्रकट हुआ है। वहाँ हजारों हजारों गोपीगण हैं और बीच में वो ठाकुर जी हैं और सुंदर जो है नयन नयन मिली लैन विषेपन
मैन किसैन मिलो हैं। सुंदर सुंदर जो देखो रिया मुकुट की लटकन, पीतांबर छुट जात छिने छिन, बैजंती बेसर की अटकन। और सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, वो जब मैया ने देखा तो बोला ना ये मेरा कन्हैया तो नहीं हो सकता है, नहीं मेरा नहीं है, वो नहीं ऐसा कर ही नहीं सकता। वो मैया को विश्वास ही नहीं हुआ। तो ठाकुर जी की मोहिनी माया है ना, वो सब कुछ, क्योंकि फिर मैया का वो जो वात्सल्य भाव नहीं रह पाएगा ना, इसीलिए जब उन्होंने ब्रह्मांड देखा तभी नहीं विश्वास हुआ, और बहुत बहुत सारी बातें देखी फिर भी नहीं विश्वास हुआ। तो एक वास्तव में खिसी खिसी परत नील पर सिरते, खिसी खिसी परत नील पट सिरते, शशि बदनी नवजो बनवारी, मन भावती लाल गिरधर जुकी, रची विधाता सूत समारी। उठत भोर लाल जुग संगते, कसत राधिका प्यारी, कसत राधिका प्यारी। खिसी खिसी परत नील पट सिरते, शशि बदनी नवजो बनवारी। तो वास्तव में ये जो बात है ना, सखी जन ही वर्णन कर सकती हैं। सखियों का वैभव है, सखियों का भाव है, सखियों का ये क्षेत्र है, उन्हीं को बात ये अच्छी लगती है, उन्हीं को बात ये भाती है, और उन्हीं का ये रस है। तो कह रहे हैं कि वाणी आदि सजाति जननसों को अपरम कृपा करी आप भणावें। तो जो सजाति जन हैं उनको ये उनके सामने व्याख्या करते हैं, उसके भाव कहते हैं, सुनते हैं। और श्री प्रभु वाणी जुगल मिलानी, ये जो महावाणी नामक ग्रंथ है, जिसका प्रयोजन प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान करना है, ऐसे दिव्य ग्रंथ को बड़े ही छुपा करके मंत्रवत उसकी चर्चा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसके भावों को कहते हैं, सुनते हैं, आस्वादन करते हैं। कौन? जो श्री हरिव्यास देव जी की शरणागति को जिन्होंने ग्रहण की नहीं है, और लोक लाज नहीं कबहू हंसें, पुण्य कबहू मोद अंग नहीं मावे। इन बातों को सुन करके, स्मरण करके कभी बहुत ज़ोर से हंसी आती है कि देखो कैसी कैसी उनकी लीला है, और कभी संकोच भी होता है, और कभी अंग अंग में आनंद भर जाता, आनंद समाता नहीं है, क्योंकि श्यामा श्याम की झांकी ऐसी है, शोभा ऐसी है, और कभी हृदय में आनंद समाता नहीं है। लोक लाज तज गरजी, श्री भट्टपट राज सुधुल रामे। और लोक लाज को त्याग करके वो भक्त जो है, जब उसको वस्तु मिलती है तो जहाँ से मिलती है उनकी महिमा गान करेगा ना, उनकी महिमा गान करता है कि वास्तव में भाई ऐसे आचार्य, ऐसे संत, ऐसे गुरु तो बड़े भागन से पाइए, रसिक गुरु भागनते पावे। तो ऐसी ऐसी बातें भाई, जिससे जिसको वस्तु मिलती है, जिससे जिसको लाभ होता है, वो उसकी महिमा गान करता ही है। स्वामी जी की परंपरा में श्री बिहारिन देव जी महाराज हुए, उन्होंने स्वामी जी के सिवा किसी की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ वस्तु मिली उनसे मिली थी उनको, तो उनके लिए वही उनके भगवान है, वही इष्ट हैं, वही संत है, वही महात्मा है, वही आचार्य हैं। इसी हमारे यहाँ श्री रूप रसिक देवाचार्य जी को जो वस्तु मिली श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की कृपा से मिले, तो उनके लिए तो वही सब कुछ है ना। श्री रूप सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी पाद को जो कुछ मिला वो श्री महाप्रभु जी के सिवा कुछ जानना उचित समझते ही नहीं है। वो महाप्रभु जी उनकी आँखें हैं, नेत्र हैं, मन है, आत्मा है, सब कुछ है। तो जिससे जिसको जो वस्तु मिलती है ना, वही उसके लिए उपास्य होता है, आराधनीय होता है, श्रेष्ठ होता है। कह रहे हैं लोक लाज तजी, लोक लाज को त्याग करके श्री भट्टपट राज, श्री भट्टपट राज हरिव्यास देवाचार्य जी हैं, उनकी कीर्ति को गान करता है कि श्री हरिव्यास देवाय नमः, श्री हरिव्यास देवाय नमः। नित्य किशोर किशोर की मूर्ति, नित्य बिहारी किशोर किशोर की,
मूर्ति श्री हरिव्यास ही जानो, कि नित्य बिहारी किशोर और किशोरी की साक्षात अभिन्न मूर्ति विग्रह हैं श्री हरिव्यास देवाचार्य, ऐसा जानो। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि अति उदार आगार प्रेम घनवादी अनगन दूर हरामे। अति उदार आगार प्रेम घन, श्री हरिव्यास ने अति उदार आगार प्रेम, बड़े अति से उदार हैं और मानव प्रेम के आगार स्वरूप हैं, प्रेम की खान हैं। अनगन दूर हरामे, और जो विघ्न कारक बातें हैं या जो विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं, इनको अनेकों जन को उन्होंने उस विघ्न को दूर किया है। अनगन दूर हरामे, श्री हरिव्यास दास महिमा को शेष शारदा अंत न पावे। श्री हरिव्यास दास महिमा को देखो, जो वास्तव में प्रिया प्रीतम की सखी भाव से उपासना कर रहा है, उन्हें लाड लड़ा रहा है, उनकी परिचर्या कर रहा है, तो उसकी महिमा भला कौन कह सकता है जी। एक राधा सुधा निधि जी में श्लोक आता है, अनुलेख्यानंतान पिशुत पराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामामृत रसम महिम्न कह स्पृशति तव दास्यैक मनसा। कि हे प्रिया, जो आपका ये जो 2 अक्षर का जो राधा नाम है, एकमात्र इसी नाम का जो आश्रय लिया हुआ है, जो इसका जाप करता है, कीर्तन करता है, इसको रटते रहता है, तो चूँकि ये प्यारे का अभिष्ट है, प्यारे का महामंत्र है, वे हमेशा राधा नाम जाप करते हैं और राधा नाम की अच्छी तरह से महिमा को जानते हैं। तो जब देखते हैं कि एक सामान्य प्राणी जो मनुष्य है, वो तो जो हमारा अभिष्ट है वो जाप कर रहा है, तो बड़ा वो विचार विमर्श करते हैं भाई कि देखो अब इसको हम क्या दें इसके बदले में। तो बहुत मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तो कुछ भी वस्तु उसकी तुलना में दिखती नहीं, ना कोई लोक, ना किसी लोक का सुख, कोई भी उसकी तुलना में उसकी बराबरी करने वाला नहीं दिखता है। ऐसी बातें कही है। तो अंत में रीझ करके प्रिया जो का दास्य, मैंने आपका दास्य ही देते हैं, तो कह रहे हैं राधा नाम जापक को दास्य मिलता है। तो प्रिया जो आपके एक नाम की महिमा ऐसी है, तो जो आपके दास्य भाव को अपने हृदय में धारण करके और आपकी जो परिचर्या कर रहा है, मानसिक सेवा कर रहा है, आपको अपनी स्वामिनी मानता है, अपने को से सखी मानता है और इस भाव से आपकी परिचर्या करता है, तब दास्यैक मनसाम, मन में एकमात्र आपके दास्य को वो वैशिष्ट्य रखता है, दास्य भाव से भावित है, सखी भाव से भावित है। महिम्न कह स्पृशति, ऐसे एकांतिक भक्त की महिमा को भला कौन छू सकता है, कौन स्पर्श कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो भाई महिमा से मंडित हुआ ना। तो ऐसे जो भक्त होंगे तो स्वाभाविक शेष शारदा अंत न पावें। भाई भक्तों की महिमा कौन है जो वर्णन कर सकता जी। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी अनंत काल तक गान करूं तभी भक्तों की महिमा को गान नहीं कर सकता, तो दूसरा कौन है जो गान कर पाएगा। तो भगवान शेष, शारदा जी और देवादिदेव बड़े बड़े महाकवि, वे भी उनकी महिमा को अंत नहीं पा सकते हैं। श्री हरिव्यास दास महिमा को यहाँ कहने का भाव ये है कि जो नित्य विहार की उपासना कर रहा है, प्रिया प्रीतम की परिचर्या करता है, भाव से भावित रहता है, उन्हें लाड लड़ाता है, उनके हो करके जीवन यापन कर रहा है, तो उसकी महिमा को भला सम्यक प्रकार कौन वर्णन कर सकता है।
तो एक दो उदाहरण दिया उन्होंने, शेष शारदा अंत न पावे। तो बात सही है, भक्तों की महिमा को भला कौन अंत पा सकता है। रूप रसिक महादीन दुखिन को जे पालत पोषत संग लावे। जो दीन दुखी हैं, मैंने प्रिय जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के आश्रित हैं, उनका भली प्रकार से श्री हरिव्यास देवाचार्य जो कृपा कोष में सुरक्षित रखते हुए उनका प्रतिपालन करते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि श्री हरि प्रिया निहारत छिन छिन, हरि प्रिया निहारत छिन छिन, चित चखिन की को चखिन की को, जिन के सरबस जुगल किशोर, के सरबस जुगल किशोर, ती समान अस को बड़ भागन, ती समान यस को बड़ भागन, गनी सबके सिर मोर, सबके सिर मोर, यहाँ गन सबके सिर मोर, सबके सिर मोर। जिन्होंने जुगल किशोर को, श्यामा श्याम को अपना इष्ट माना है और उनकी बहुत प्रीतिपूर्वक परिचर्या करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, तो कह रहे भैया उनके समान इस त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं। और श्री हरिप्रिया निहारत, प्रिया प्रीतम उस भक्त को क्षण क्षण में उसकी रख रखाव देखभाल करते रहते हैं और कृपा हरि दृष्टि उसके ऊपर बरसा करके उसको पुष्ट तुष्ट संतुष्ट करते रहते हैं, विविध बाधाओं से बचाते रहते हैं और रस में डुबाए रखते हैं। श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन, चिते चखिन की कोर, अपनी कृपा चितवन से उसे सार संहार करते रहते हैं। जिनके यह अनन्य उपास, एक बार हम लोग एक घटना सुने थे कि ऐसे भक्तों को देवी देवता भी सहयोग करते हैं ना, वो भी सोचते हैं कभी ऐसा कोई मौका मिले। यहाँ देखते हैं एक आश्रम है अली माधुरी गुड़ी परिक्रमा में, तो अली माधुरी बाबा यहाँ वृंदावन के बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। उस समय बहुत उनके यहाँ जो अष्टकालीन सेवा की तो धूम मची थी, मैंने आज से 50-60 साल पहले रमन रेती में एक प्रधान ये स्थान था जहाँ आए दिन झूला है, जलकेली है और अष्टजाम लीला तो प्रायः होती ही रहती थी, समय समय की बात है। तो जब वो सुदामा कुटी में रहते थे, ये भी 70-80 साल 90 साल की बात होगी पहले की, तो किसी ने कोई भक्त आया, मैंने देखो देवी देवता भी कितना उसे प्रसन्न होते हैं भक्तों से और उनको बड़े प्रेम चिकनी चुपड़ी बात करे। कोई सेठ जी थे कोलकाता के, उनमें फांस लिए उनको कि महाराज जी ऐसा है, हमें नवाह पाठ कराने हैं। तो संतों ने आपके बारे में कहे कि बहुत बढ़िया वो पाठ करते हैं, अच्छे संत हैं, लेकिन महाराज जी ऐसा है कि हमारे पास थोड़ी धन की कमी है, हमारा धंधा आजकल थोड़ा मंदा चल रहा है और आप कृपा करके पाठ करा दें तो कुछ पैसा तो मेरे पास है और कुछ आप व्यवस्था कर लीजिए, मैं वहाँ से जा करके कोलकाता जाऊँगा तो मैं भेज दूँगा। साधु को विश्वास हो गया कि भक्त है भाई, भेज देगा। तो केवल उन्होंने अपना नाम बताया था और कोई जो मोहल्ला था ऐसा कुछ था, उतना बस बताया था। तो
महात्मा ने उनके लिए पाठ कर दिया। बीच में पाठ 9 दिन का पाठ होता है ना, फिर अंतिम दिन फिर भंडारा होता है या 10वें दिन भंडारा होता है। तो उन्होंने पाठ शुरू किया। जी में 2-4 दिन व्यतीत हुआ, तब तो सेठ जी कह रहे कि महाराज जी हमें बहुत ज़रूरी वहाँ से खबर आ रही है, मुझे जाना ज़रूरी है, तो आप कृपा करके संभाल लीजिए, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, और मैं जाकर वहाँ से पैसा भेज दूँगा। कुछ उन्होंने समय रखा था, अवधि रखी थी कुछ 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीना की, कि इतने दिन में मैं पैसा व्यवस्था करके भेज दूँगा। नवाब पाठ भी हो गया खूब बढ़िया से, सेठ जी चले गए। और जितनी अवधि उन्होंने कही थी, मान लो 15 दिन की, 1 महीने की, उससे ज़्यादा व्यतीत हो गया। अब लोग तगादा करने लगे, भाई महाराज जी हमारा पैसा दे दीजिए। दुकानदार कहे, फूल वाला कहे, रासधारी कहें कि हमारे जो यज्ञ अनुष्ठान करने वाले कहें कि हमारा दे दीजिए। तो उन्होंने 1 महीना से ज़्यादा, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। फिर बाबा को क्रोध आया, फिर यहाँ से तुरंत वो कोलकाता गए। और वहाँ गए तो उतने बड़े कोलकाता में कहाँ पता लगे कौन कहाँ रहता है। तो कुछ नाम, उनको नाम पता था, कुछ नाम सेठ जी का, वो नाम जो भी नाम उनका इतना ही था। फिर उनके मन में आई कि भाई इतने बड़े कोलकाता में मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो कोलकाता के जो काली जी हैं ना, उनके मंदिर में गए। बोले कि देखो माता जी, आपका ही बेटा है, कोलकाता में रहता है तो, और अब साधुओं को ठग के भाग आया है, इतना खर्च हो गया है, आप उसके कह करके जल्दी से पैसा दिला दीजिए, नहीं तो ठीक बात नहीं है। अब हम साधु कहाँ से ला के देंगे। तो रात्रि में, अर्धरात्रि में, वो जो काली कलकत्ते वाली बात सेठ के छाती पे चढ़ गई जा कर के। क्यों रे, वो महात्मा जी वहाँ से आए हैं, बता, तू उनको फंसा दिया, तेरा अनुष्ठान भी पूरा हो गया, तो जल्दी जा, अमुक जगह रुक रहे हैं, और जा कर के पैसे की व्यवस्था कर। महात्मा को तूने बड़ा कष्ट दिया है, संत को, भलाई नहीं होगी तेरी, सर्वनाश हो जाएगा। और तुम्हारा जो गड़बड़ाया, और सवेरे दौड़ते दौड़ते आया, और सारा पैसा भी दिया, प्रणाम भी किया, क्षमा याचना की, और दुर्गा जी ने उनको आशीष दिया कि जाइए महाराज जी, आप वास्तव में सब मेरी ही संतान है, बिगड़ैल है, मैं क्या करूं। और फिर वहाँ से आए तो यहीं की बात है। देखो, कोई जो अली माधुरी कुटी वाले बाबा थे ना, अली माधुरी बाबा, उन्हीं की घटना है जी। और उन्हीं की घटना आती है कि जब उनका देहावसान हुआ, तो संतों ने देखा कि उनको भारी वृंदावन उत्सव मनाया जा रहा है, लाखों लाखों सखियाँ हैं, और प्रिया प्रीतम उनकी बाट देख रहे हैं जमुना किनारे कि अब आवेगी। तब तक बड़ी सुंदरी सज धज करके आती है, और प्रिया जी उसके हृदय से लगाती हैं, लाल जी हृदय से लगाते हैं, सखियाँ फूल बरसाती हैं। और जैसे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो एक बहुत बड़ा जैसे वो मंच बनता है ना, मंच बनता है, और सुंदर सजावट होती है। ऐसे बहुत बड़ा सुंदर महल सजा हुआ है, मार्ग सजे हुए हैं, और प्रिया प्रीतम उनको ले आते हैं, उनको लाल लड़ाते हैं, और बहुत भारी उत्सव मनाया जाता है। जैसे वाणी ग्रंथ में कही गई है ना, वो बात बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें। अरे संत महात्मा काहे के झूठ बोलेंगे भाई। कहते हैं संतो दिशंति चक्षुंसी, संत महात्मा तो दृष्टि देते हैं, मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं, वो क्यों झूठ बोलेंगे। जैसे कह रहे हैं कि चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश, चलहूँ चलहूँ चलिए निज देश, चलहूँ चलिए निज देश, जहाँ रंग रंगीले जुगन रे, जहाँ रंगीले जुगन रे, जहाँ रंग रंगीले जुगन रे, जुगन रे, दिव्य कनकमय अवनिया खंडित, दिव्य कनकमय अवनिया खंडित,
मणि मंडित ताहाँ करें प्रवेश, मंडित ताहाँ करें प्रवेश। सकुन समागम आगम जनावत, समागम यहाँ प्रतिकूलन के गए लवले, कोलन के गए लवले। चलहो चलहो चलिए निज देश, हो चलहो चलिए निज देश। हिल मिल होलसी हिये हर सहो, मिल हुलसी हिये हर खाया। निरखहूँ श्री हरि प्रिया परे, कहूँ श्री हरि प्रिया परे। तो श्री हरिव्यास दास महिमा को शेष शारदा अंत न पावे। कहते हैं कि जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज देवी को जब उन्होंने दीक्षा दी थी तो उनकी जमात चलती थी। तो होता गया था कि जैसे मान लो यहाँ से हजार संत मान लो, और यहाँ से उनका जो अगला पड़ाव है वो कोसी में रुकेगा, मान लो छठीगरा से कोसी में। तो उस समय इतने सब गाड़ी घोड़ा की तो कोई संभावना भी नहीं कर सकता था कि बाद में ऐसे वैसे वाहन प्रकट होंगे। तो उसमें वही घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी, बैलगाड़ी यही हुआ करती थी। तो होता ऐसा था कि आकाश में दिखता था कि चिनिया की बोरी जा रही हैं, गुड़ की बोरी है, कड़ाह है, मिठाई है, घी है, तेल है, अन्न है, राशन अपने आप उड़ते उड़ते जा रहा है। तो गांव, जिस गांव से जाता था तो गांव के लोग तमाशा देखते थे, भाई क्या है ये, कोई भूत है कि प्रेत कि कोई देवी है कि देवता है, ले जाने वाला दिख नहीं रहा है और सामान उड़ उड़ करके जा रहा है। तो एक बड़ा मैंने कहने का मतलब, तो संतों की सेवा करके सभी बड़े अपने को धन्य 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 मानते हैं ना। तो देवी बहुत भरपूर सेवा करती थी और अपने और उनकी जो भाई उनकी जो सहेली सेवक सेविका जो भी थे सबको उन्होंने लगाया था सेवा में। और जहाँ जाते बस गुरुदेव के सामने हाजिर, गुरुदेव क्या सेवा करूँ, गुरुदेव क्या सेवा करूँ, कुछ आज्ञा करो, गुरुदेव क्या सेवा करूँ। तो श्री रूप रसिक मादीन दुखिन को जे पालत पोसत संग लावे। तो जो जानकार वैष्णव जन थे ना, भक्त जन थे, वो कहते देखो भैया भक्ति का क्या चमत्कार होता है। ये श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शिष्या बन गई हैं देवी जी। वे ही भक्तों की, संतों की सेवा करके बहुत खुश होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। वे ही भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए ये जो सामग्री लेके जा रही हैं, वे पृथ्वी पे क्यों चलेंगे? उनको वो तो दिव्य खेचर है ना, आकाश मार्ग गामिनी है। तो आकाश मार्गों से तत्क्षण सब कुछ तैयार हो जाता और बढ़िया दिव्य भोजन, दिव्य वो ठाकुर जी को भोग लगता प्रिया प्रीतम को, और फिर संत जन पाते थे। तो भक्तों की सभी सेवा करना चाहते हैं जी। रूप रसिक महादीन दुखिन को जे पालत पोषत संग लावे। जो आश्रित जन हैं उनको आध्यात्मिक रूप से, लौकिक रूप से, हर तरह से उनको पालन करते हैं और संग में लेकर के प्रिया प्रीतम के चरणों में, जैसे चरण कमल की सेवा दीजे चेरो करी राखो घर जायो कि हे श्यामा श्याम, ये आपका निजी सेवक है, बेचारा भटक गया था। आपकी माया ही ऐसी है कि बड़े बड़े को भटका देती है।
तो ये भी भटक गया था। मैंने इसको समझा बुझा करके आपके चरणों में मैं लाया हूँ। अब इसको अब अच्छी ठौर मिल गई है। अब आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। हे प्रियालाल, आप अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, अपनी सेवा में रख लीजिए, क्योंकि आप ही का सेवक है। कुसंग पा करके भटक गया था, तो ले जाकर समर्पित कर देते हैं प्रिया प्रीतम के चरणों में। श्री हरिव्यास शरण जो आवे, सब सुकारी प्रीतम प्यारी, वृंदावन पचारी सो पावे। वृंदावनचारी माने वृंदावन में विचरण करने वाले, खेलने वाले, विहार करने वाले प्रिया प्रीतम को प्राप्त करता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। हम लोग कल स्मरण किए थे जल विहार की जो लीला है। तो श्यामा श्याम